ओम गणेशाय नमः। माघ पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन बहुत ही सारे अच्छे योग बन रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को है और इस बार इस दिन कई दुर्लभ योग भी होने के कारण यह तिथि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत शुभ मानी जा रही है और इस शुभ तिथि पर लक्ष्मी माता की असीम कृपा बरसेगी। 5 फरवरी को और भी इस दिन रवि पुष्य योग समेत कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस शुभ योग के बीच में यदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के आप इच्छुक हैं तो विशेष उपाय कीजिए, तो वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में धन वर्षा करती हैं। पूर्णिमा तिथि हर महीने की महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, लेकिन माघ पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। इस दिन कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं और इस पे क्या क्या आपको उपाय करने हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। 4 फरवरी की शाम को 7:59 पर यह शुरू होगा और 5 फरवरी को 10:28 पर यह समाप्त होगा। तो उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को ही मनाई जाएगी और धार्मिक दृष्टि से ये माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन इस साल की माघ पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और साथ ही साथ इस दिन माघ पूर्णिमा पर अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु और शनि तीनों ग्रह अपनी ही राशि में मौजूद होंगे। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा पर अति दुर्लभ रवि पुष्य योग भी बन रहा है। रविवार को जब पुष्य योग बनता है तो इसे रवि पुष्य योग कहते हैं और इस बार की माघ पूर्णिमा 5 फरवरी रविवार को ही है। इस शुभ योग में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ शुभ फलदायी उपाय माने गए हैं। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा पर वाशी योग, आयुष्मान योग, सुनफा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं और मान्यता है कि इन शुभ योगों में जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। रवि पुष्य योग में सोना खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने के बाद उसे अपने घर के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके धन में बरकत करती हैं और आपको सोना खरीदने के लिए अन्य मौके प्रदान करती हैं। रवि पुष्य योग में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इन्हें पीत वस्त्र पहनाने चाहिए। पूजा के बाद कान्हा जी को बेसन या फिर बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त जी का पाठ या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव ही बरसती है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से कई पुराने रोग दूर होते हैं और मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा और 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत बरसाते हैं। इस कारण नदियों का जल अमृत से युक्त हो जाता है और इसमें स्नान करने से आप सभी के पापों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और रोग भी दूर होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।